तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के पास वाले पहाड़ पे। आज बहुत दिनों के बाद पहाड़ पे जाने का मौका मिला है और गांव का भैया जी नजारा ही अलग रहता है। ओ हो, हरा भरा खेत और लहराते फसल। और बचपन में जब भी सरसों के खेत में जाया करते थे, 2 फूल तोड़कर दोनों कान में लगा लिया करते थे। वो आदत अभी तक है। और आप लोग में से कौन कौन है जो मेरे तरह बचपन में सरसों का फूल को कान में लगाए हैं? खेतों के बीच से ये पतली पतली सी रास्ते, ये डूबता हुआ सूरज, जो अपना गाँव छोड़ के बाहर कमाने जाते हो, ये सब चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और सबसे ज्यादा याद आता है ये खेत में लगा हुआ फसल। कभी कचरी तोड़ के खा लेना तो कभी साग खोट के खा लेना। हमको भी बहुत दिन बाद मिला, इसीलिए टूट पड़े हैं। तो रास्ते में साग उग खाते हुए पहुंच गए फाइनली पहाड़ पर। इधर जो ऐसे बैठ के बातचीत करने का सुकून है ना, ये राजा के किसी महल में भी नहीं मिलेगा। और ये पहाड़ का पहला हिस्सा है, ऐसा 2 हिस्सा और है, उसको किसी और व्लॉग में दिखाएंगे। और ये है मेरे गाँव के बाहर का तालाब, जो की अभी अभी नया खनाया है। गाँव के अंदर तालाब, गाँव के बाहर तालाब, खाली तालाब ही तालाब है यहाँ भैया। खैर, तालाब से बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं कि इधर बाउंड्री में बच्चा लोग पूरा धुआंधार मैच जमाए हुए हैं। और इन लोग को रन से कोई मतलब नहीं है। अगर बैटिंग नहीं मिला तो दिन दहाड़े पिच पर हक दिया जाएगा। उससे आगे बढ़े तो देखे कि गांव के बीच वाला तालाब में भी मैच जम रहा है, लेकिन ये कौन सा मैच हो रहा था हमको खुद समझ में नहीं आ रहा ये खेला का नाम का है। उससे ज्यादा तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाँव के बीच वाला तालाब गर्मी के टाइम में सूखता है, अचानक से ठंडा का टाइम में कैसे सूख गया। इसी टेंशन में हमको ठंडा लगने लगा तो आग जला के तापने लगे। बाद में सोचा जाएगा कि आखिर तालाब सूखा कैसे।